जरा सोचिए, तपता हुआ रेगिस्तान है, चारों तरफ बस रेत ही रेत, और इसी माहौल के बीच से एक ऐसी कहानी निकल कर आती है जो यकीन और कुदरत के कानून दोनों को चुनौती देती है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सफर से। इस सफर पर दो लोग मिलते हैं, पैगंबर मोहम्मद और एक बद्दू, मतलब रेगिस्तान में सफर करने वाला एक आम इंसान। लेकिन ये कोई मामूली मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये तो एक बहुत ही असाधारण घटना की वजह बनने वाली थी। बातचीत की शुरुआत हुई एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। पैगंबर ने उस यात्री से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, और बस इसी छोटे से सवाल से एक गहरी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। पैगंबर ने उसे जो पेशकश की वो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती थी। वो था एक संदेश। तो ये संदेश था क्या? देखिए, संदेश बहुत ही साफ और सीधा था। यही तो इस्लाम की बुनियाद है, जिसे शहादा कहते हैं, मतलब वो गवाही जिसे देने के बाद कोई इंसान मुसलमान बनता है। तो ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये तो एक पूरी की पूरी जीवन शैली और एक विश्वास को अपनाने का न्योता था। अब कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। जब उस बद्दू ने इतना बड़ा दावा सुना तो उसके मन में एक सवाल आया जो शायद किसी के भी मन में आ सकता था। उसने सिर्फ शब्दों पर यकीन करने के बजाय सबूत मांगा। वो बस ये जानना चाहता था कि इस दावे के पीछे की सच्चाई क्या है, कोई सबूत, कोई गवाह। और ये सवाल बहुत लाजमी भी था, है ना? सोचिए, किसी को उसके पुरखों के विश्वास को छोड़ने के लिए कहा जा रहा हो तो वो सबूत तो मांगेगा ही। ये तो इंसानी फितरत है, हम हर चीज का प्रमाण चाहते हैं। ये एक सीधा सवाल था, एक तरह की चुनौती। उस बद्दू को बस एक गवाह चाहिए था, कोई तो हो जो इस बड़ी बात की तस्दीक कर सके, जो ये कह सके कि हाँ, ये जो कहा जा रहा है वो 100% सच है। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पैगंबर ने किसी इंसान का नाम नहीं लिया, न किसी साथी का, न किसी दोस्त का। उनका जवाब, सच कहूं तो उस बद्दू की सोच से बिल्कुल परे था। जरा सोचिए, जवाब था, ये पेड़ मेरा गवाह है। एक पेड़, एक बेजान पेड़ जो दूर कहीं घाटी के किनारे पर चुपचाप खड़ा था, उसे गवाह बनाया गया। और बस इसी जवाब ने एक ऐसे चमत्कार की नींव रख दी जो होने वाला था। और इसके बाद जो हुआ वो हमारे आपके समझे जाने वाले कुदरत के कानूनों से बिल्कुल परे था। यही कहानी का वो हिस्सा है जहां यकीन और चमत्कार एक हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो अविश्वसनीय घटना आखिर घटी कैसे। जैसे ही पैगंबर ने उसे पुकारा, वो पेड़ अपनी जड़ों से जमीन को चीरता हुआ, सचमुच चलता हुआ उनके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। फिर पैगंबर ने उससे 3 बार गवाही देने को कहा, और उस पेड़ ने 3 बार गवाही दी। और चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ, वो जैसे आया था ठीक वैसे ही अपनी जगह पर वापस भी चला गया। ये वो लम्हा था जब मानो कुदरत के सारे नियम कुछ देर के लिए रुक से गए थे। अब हो सकता है ये सुनने में किसी लोक कथा जैसा लगे, लेकिन ऐसा है नहीं। ये वाकया इस्लामी इतिहास की जो पुरानी क्लासिकल किताबें हैं उनमें बाकायदा दर्ज है। और इन किताबों में ऐसी कहानियों को लिखना वो सिर्फ घटनाओं को रिकॉर्ड करना नहीं था, नहीं, इसका एक बड़ा मकसद था, विश्वास को समझाना और उसे आने वाली नस्लों तक पहुंचाना। तो एक ऐसा चमत्कार देखने के बाद जिसे झुठलाया ही नहीं जा सकता, उस बद्दू का क्या हुआ, उस पर इसका क्या असर पड़ा? चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। उस बद्दू के मन में जो भी शक शुबा था वो सब एक पल में खत्म हो गया। जो उसने अपनी आंखों से देखा था उसने उसके दिल को यकीन से भर दिया। उसने फौरन पैगंबर के संदेश को कबूल कर लिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, एक ऐसा पल जब एक जाती तजुर्बे ने एक गहरे विश्वास को जन्म दिया। और उसका यकीन कितना गहरा हो गया था, इसका अंदाजा उसकी अगली बात से लगता है। उसने सिर्फ खुद इस्लाम नहीं कबूल किया, बल्कि एक वादा भी किया। उसने कहा कि वो ये पैगाम लेकर अपने कबीले में जाएगा, और अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो भी वो अकेला वापस आएगा और पैगंबर का साथ देगा। ये बात उसकी पूरी वफादारी और यकीन को दिखाती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक गैर मामूली घटना किसी इंसान का नज़रिया पूरी तरह से बदल सकती है। देखिए, चमत्कार की ऐसी कहानियां सिर्फ पुराने किस्से कहानियां नहीं होती, ये तो विश्वास की जड़ों को मजबूत करती हैं, आने वाली पीढ़ियों को हिम्मत देती हैं और आस्था का मतलब समझाती हैं।
है ना सोचने वाली बात।